छात्र। अभी थोड़ी देर पहले बात आ रही थी कि फला व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाए, फला व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन चला जाए। मैं इस जाजम से घोषणा करता हूं कि मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूं। उसके बावजूद कट्टर से कट्टर कांग्रेसी खड़ा कर दीजिए, उसके नेतृत्व में संघर्ष की लड़ाई को हम आगे तक बढ़ाएंगे। और एक बिंदु जो विशेष है कि काम कैसे किया जाए, भावना तो सबकी है, लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि काम कैसे किया जाए, सफलता कैसे हासिल की जाए। बंधुओं, मेरा मानना है उसके 3 तरीके। एक तरीका तो वो है कि पिछले शासनकाल में चाहे बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसका भी रहा, उस नेता की इच्छा शक्ति अगर रही है तो हमारे गांव के 1, 2, 5 व्यक्ति भी जाकर उस काम को करवा के लाए हैं। चाहे वो कन्याशाला का कर्मोन्नत का कार्य रहा हो जिसमें कहीं भीड़ की और गांव को ले जाने की जरूरत नहीं है। वो एक तरीका था, मैं विषयवार तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका वो होता है तो उसमें खुद स्वेच्छा से राजनेता ये चाहता है कि मेरे इस गांव में, मेरे इस क्षेत्र में ये काम हो जाए। जैसा आज हम इस जाजम पे बैठे हैं, सबको आभास हो रहा है ये पहली वाली शर्त हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही और तहसील हमें नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में 2 रास्ते बच जाते हैं। दूसरा रास्ता बच जाता है कि हम सत्ता पक्ष के पास में जाएं और सत्ता पक्ष से जाकर अनुनय विनय करें, आग्रह करें, हमारी जायज मांग के लिए हम उनको समझाएं कि हमारी जायज मांग है। जायज मांग किस तरह है? मैंने मलाना चौड़ तहसील के बारे में प्रशासनिक दृष्टि से कई अधिकारियों से बात की, कुछ दस्तावेज भी मैंने अध्ययन किए हैं। तो कोई तहसील, उप तहसील या ट्रोमा ये खुलते हैं, उनसे पहले एक सर्वे होता है। जैसे हमारे यहाँ ट्रोमा का जो मामला है, ये हमारा सौभाग्य है कि रेड कोर ने सर्वे किया। उस सर्वे में सवाई माधोपुर और लालसोट के बीच में सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल केस, डेथ ऑफ रेट यानी जो मृत्यु दर जो थी वो भाडोती से टोंड के बीच में यहाँ आ रही थी। उस आधार पे हमको मलाना चौड़ में ट्रोमा की स्वीकृति मिली। हमारे जो नेता है उन्होंने प्रयास किए जिससे वो स्वीकृत हुआ। उसी तरह तहसील के लिए भी एक प्रक्रिया चलती है। उसमें 2 चीजें देखी जाती है कि जहां तहसील खोली जाए वहां से प्रशासनिक नियंत्रण सुगमता से होगा कि नहीं होगा, भौगोलिक दृष्टि से वो जगह सही होगी कि नहीं होगी। उन दोनों पैरामीटर में भी मलाना चौड़ पूरी तरह खड़ा है, क्योंकि मलाना चौड़ से इधर नीमोद और करेल तक और इधर बाढ़, बरियारा और अपना तारणपुर, डिडवाड़ा, ये अनियाला, ये जो क्षेत्र है आगे का और जोड़ लिया जाए तो इस क्षेत्र का सुगमता से यहाँ से प्रशासनिक नियंत्रण किया जा सकता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी मलाना चौड़ उपयुक्त दृष्टि से बैठता है। भौगोलिक दृष्टि की हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से भी ये सेंटर पड़ता है, ऐसे आवागमन के साधन हैं। कुल मिलाकर हम प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से हमारे मापदंड पूरे करते हैं। लेकिन ये पूरे होने के बावजूद हमने देखा है, अभी विगत की घोषणाएं हुई उनमें हमने देखा है कि ये सारे मापदंड एक तरफ कर दिए जाते हैं और तहसील या उप तहसील वहां बढ़ा दी जाती है जहां अंतिम छोर होता है, जिसका भौगोलिक और प्रशासनिक मायने कुछ भी नहीं रखता। तो वह किस कारण से होता है? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है। तो वो राजनीतिक या तो इच्छा शक्ति हो हमारे पास में, या अंतिम जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके लिए, जैसे अभी भाई बंटी ने कहा कि हम हमारी मांग रखें, स्थानीय विधायक के पास में रखें, क्योंकि इस सरकार में पूरी तरह सरकार ने विधायकों को पावरफुल बना रखा है। वही मंत्री है उस क्षेत्र के और वही विधायक हैं, वो जो कर ले वो असल है। तो हमारी बात को हमारे सम्मानीय विधायक तक इसको पहुंचानी चाहिए। वहां पहुंचाने के बाद में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अभी जैसे भाई बंटी ने कहा, इधर से भाई मिठालाल जी भी कह रहे थे, उन्होंने एक चीज तो कह दी कि हम ये कह देंगे हमारे गांव में घुसने की जरूरत नहीं है। ये छोटा मोटा ब्रह्मास्त्र नहीं है बंधुओं, कह देना आसान है। ये गांव की धूल नहीं कुट जाए, इस वजह से मैं इस बिंदु के ऊपर बोल रहा हूँ। हमारा ही कोई भाई खड़ा हो जाएगा कि मैं बुला रहा हूँ, देखिए कौन रोकता है, मैं बुला रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ, देखिए कौन रोकता है। तहसील और हमारी तहसील रखी रह जाएगी और हमारे बीच में कहीं आपसी मनमुटाव पैदा हो जाएंगे। तो मेरा तो एक सुझाव है कि हमें मुख्यमंत्री और या अन्य जगह जाने से पहले एक बार व्यापक स्तर पर
गांव की इस तरह की मीटिंग में फैसला ले लें, चाहे वो आज ले लें या बाद में ले लें, कि या तो हमारी ये मांग मान ली जाए, उसमें आसपास के जो 10-20 गांव हैं उनको भी जोड़ लिया जाए कि ये हमारा मांग पत्र है, इसको पूरा कर दीजिए, हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, इसको पूरा कर दो। और नहीं करते हो तो साथ में टेढ़ी उंगली करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर मांग पूरी नहीं करते हो तो सातों समाज सातों जात को भूल जाना और इस क्षेत्र में पैर रखने की जरूरत नहीं है। ये बात पूरी मजबूती से कहो, ऐसे बैठ के मत कहो, नहीं तो हम ही में फाट हो जाएगी, हम ही में टकराव हो जाएगा। इस चीज को अगर हमने मजबूत कर ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मौलाना चौड़ में तहसील या उप तहसील खुलना 100% तय है। कोई ताकत नहीं है जो यहाँ तहसील खोलने से रोक दे। ये मेरे से सुझाव है, ये मेरे से सुझाव है। और रही बात, मैं केवल इसमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचता, तो कुछ लोगों को लगता है कि कहीं इसमें कोई राजनीतिक बुआरी हो, तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आज अगर नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं, बाद में हम आज ही करवाएंगे, हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं 1% गुंजाइश के लिए कह रहा हूं, उसके लिए मैं दूसरे वर्ग को भी बांधना चाहता हूं। 1% में अगर नहीं होती है और दूसरे दल से हमारे यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है, हमारा मांग पत्र वही 20 गांवों का होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये वादा कीजिए कि यहाँ आप तहसील उप तहसील खुलाएंगे, और वो वादा कर लेता है तो साथ में चेतावनी पत्र उस वादे के साथ में दे दीजिए कि उसके बाद में अगर आपने नहीं करवाई तो ये पहले ही सुन लो कि इस क्षेत्र में आने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे आप भाजपा से हो कांग्रेस से। तो बंधुओं, मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमको सबसे पहले हमारे गांव को मजबूत कर लें। अगर आपको लगता है कि जो बैठे हैं इनसे पूरी मजबूती है तो आज ही फैसला ले लें, अगर लगता है कि इससे पूरी मजबूती नहीं है तो इसका और विस्तार कर लें। साथ ही हमारे आसपास के जो 15-20 गांव हैं उनके प्रतिनिधियों की भी एक सामूहिक सभा करके और एक उसके बाद में ज्ञापन दिया जाए तो शायद ज्यादा प्रभावी होगा। अन्यथा आज फैसला हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर देंगे, और पता चला कि वो 2 फाट हो गई, फूट हो गई, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तहसील तो रखी रह जाएगी, हम तनाव एक दूसरे में तनाव होकर डाक के 3 पात जो मांग पहले से उठी आ रही थी वो केवल मांग की मांग रह जाएगी, केवल आश्वासनों में पूरी रह जाएगी। तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी कोई कदम उठाए वो पूरी मजबूती के साथ उठाएं ताकि हम हमारे उद्देश्य पर, हमारे लक्ष्य की प्राप्त कर सकें। बस इतना ही कहते हुए सबको राम राम। लाइन में दे दो भाई मान रहे थे अगर मान लो इस टाइम क्या वो मिल रहा है 2 बजे टाइम दे दीजिए आज होने से हमारा भी और यू और नार तो हो रहा है उन्होंने फेसबुक पे डाल दी दूसरे को होती है तुम्हारे पे मतलब एक बार मिल लो और वो तो ठीक चाहिए ये तो सेम से मिलेंगे नहीं भाई उसी वीडियो में आप लेटर पे दो न दो ये पता पड़ा वो कौन थे वो फिर देखो आज बच्चे माता जो हमारी बात सुनो, आज फिर आप और गांव इकट्ठा कर लेंगे भाई आसपास का पूरा गांव इकट्ठा कर लेंगे उनमें बस 2 चालो 5 चालो 10 चालो वो कर दो मत बेटा को तो मांग लो जता से बाकी बस तो वहां धरने तो पहला भाई चाल भाई कहने से ना भाई चाल भाई माफी ले तो कहते जो आज मेरे साथ चलो झगड़ा झगड़ा बेटे बेटे बजा रहा तो मतलब पड़ो थोड़ा बहुत तो आपको कहा तो जवाब मिलोगे भाई कि हां वो आपको दिखाओ भाई आज मैं अपने साथ में 6 कौन तो बहुत बड़ा मजा है। अब यहाँ से बैठे बैठे करा तो बोलता है जब हम पहले 7 गाँव का सरपंच बेड़ा करो। सरपंच बस्ती जाओ 7 गाँव की और एक हमारा हाथ जोड़े हैं
पहला तो एमएलए साहब पूछा कि अपन यहाँ चला आपा से मतलब एक नहीं बच्चे टूट के बजाय तो इंदौर कट जाओगे तो मैंने आपको लगा आपके पहले समारोह नहीं भाई जाओ अरे महाराज समारोह की बात कोनी में जगह से घूम कर जाओगे रंथम और आपको ये कोई उनके नियर पड़ोसी कोई जन कोई उनको ज्यादा पक्षाला नहीं हो तो बहुत पूछे थे सही हम कतरा बजे मल्ला तो अरे रा आपा मदन मोहन जी कौन जाना तो आज तो 2 बजे का टाइम तो होली वाली समारोह आया चले आज तो 100% उनको कोई नहीं आया परिवार को सही कह देना जब कल्याण चलता रहा घंटा बच्चे सुई भाई आज होली वाला टाइम दे रहे हो हमारे पास ही बोल गए चल भाई कल 2 बजे आप आओ अरे बेटा एक बार चल गया अरे मैंने आपको मिला आज अरे भाई साहब मेरा तो कुछ जगह नहीं आज बाबू बुला रहे थे आज बुला रहे थे बुला रहे थे सब आज मैं माइंड आपको मिला क्या माइंड मैं एक बात को कहना चाह रहा था, अगर विधायक से मिलने का कार्यक्रम रखा जाता है तो मेरे बैठे बैठे एक दिमाग में चीज आई कि अब से पहले गांव का 2 बार डेलीगेशन गया अलग मुद्दों पर, गंभीरता से मेरी बात को 2 बार प्रतिनिधिमंडल गया है और उस प्रतिनिधिमंडल में चाहे मैं चले जाऊं चाहे आप चले जाए चाहे वो चले जाए वो बस्ती गई और उस प्रतिनिधिमंडल में दोनों बार किसी न किसी सदस्य को वहां पे बेइज्जत किया है। अब प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि बेइज्जत क्यों कर दिया, गाली निकालना सामने वाले का काम है, हम क्या करते हैं ये हमारा काम है, किसी का मुंह तो हम बंद कर नहीं सकते। लेकिन अगर किसी एक का अपमान किया जाता है तो वो अपमान ये कह के संकेत कर दिया जाएगा कि वो तो बंटी का किया है, बाबा शंभू को करे, हमारा तो करे ही कौन है, या वो फलाना को करे कि वो अनिल उप सरपंच को करे या पूरी बस्ती को करे। ये चीज भी तय करके जाना चाहिए, चलना चाहिए मेरी समझ में। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि एक एक जूते खाए और जूते खा कर हम एक तरफ एक के जूते पड़ रहे हैं और एक तरफ आ जाए। अगर कोई खास बात नहीं उससे कैदी होगी यार, उसका कोई पुराना मामला होगा यार, उसका निजी मामला होगा यार, जो भी होगा, तो सम्मान और स्वाभिमान बस्ती का बचा रहे, चाहे वो किसी के लिए भी हो। मैं मेरे ऊपर नहीं कह रहा, वो सम्मान और स्वाभिमान किसी का भी हो और किसी भी समाज के व्यक्ति का हो, वो बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जाने वाले चाहे 10 जाओ, 20 जाओ, 50 जाओ या 100 जाओ, वो केवल 10 नहीं जा रहे, मलाना चोट बस्ती जा रही है, 7 तो समाज जा रहे हैं। तो ये भी तय करके जाए कि किसी का अपमान किया या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो हमें आगे क्या कदम उठाना है। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जब लोग बात ठिकान कौन पाओ एक चीज बाकी एक तो आप फैक्ट मान लो 3-4 बिंदु ऐसे हो से जो आप को एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। जैसे सूरज उगे थे ना, जब चांद की तारान की लाइट कम खतरी रहे और सूरज को बजाओ को और आपने सुबह कोई जल योजन दियो जो पहले बचा जाता फिर आपने प्रकाश बचा कि मारा दिया में घी ज़्यादा कौन है अतरोही से पर दूसरा को बचाओ तो मार दी तो आपने क्षमता बचावा कारण आपने प्रकाश तेज करनी चाहिए। दूसरा को दियो जो तो जलनी चाहिए ना, आप कोई को 0 8 को बोला, कोई को 50 मैं 500 जला तो अपना आप जल जाए तो उनको मैंने बजाया कौन, फिर भी लोग कहे भाई या तो बज रही होती ईम दम से 500 वाट का भी देखा जबकि जल जाए भी ये वजह से पावर हाउस फिर डीपी या डीपी तो आपने चल में डीपी बोलो डबल पोल हो तो नहीं ट्रांसफार्मर बोला थी तो एक तो पावर हाउस फिर एक ट्रांसफार्मर मासू फिर एक डोरी से फिर बल्ब। अगर पावर हाउस से टच नहीं होगा तो कसी भी बल्ब लाइट कौन बता सकता। और पावर हाउस कितना शक्तिशाली होगा, डोरी से टच या बल्ब को एडजस्ट नहीं करेगा तो बल्ब प्रकाश कौन कर सकता।
ये वजह से पावर हाउस को मजबूत नहीं करेंगे ना जब तक कश्या भी प्रकाश की उम्मीद करबो गलत मानो तो पावर हाउस